गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज है सबसे पहला कार्य, आपको आपके कॉपी में स्वर और व्यंजन लिखना है। अ से अह तक के स्वर और व्यंजन। जैसे अ से अह तक में कितने व्यंजन होते हैं? 11 व्यंजन होते हैं। अंग और अंग, अंग और अह जो है वो अनुस्वर है। अंग और अह जो है वो अनुस्वर है। अब क से ज्ञ तक के व्यंजनों को हमने कई भागों में बांट दिया है। क से ग, ड, क वर्ग, च से ज्ञ वर्ग को हम ज्ञ वर्ग, ट से ण को ट वर्ग, त से थ न को हम त वर्ग, प से फ म को प वर्ग, य से व अंतस्थ व्यंजन, श से ह ऊष्म व्यंजन और श से त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन। इन भागों में हमने बांटा है। ये आपको प्रॉपरली फर्स्ट पेज पर आपको यही लिखना है। उसके बाद में आपको मैंने वो बता रही हूँ स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे पास में 11 है। अभी जैसे यहाँ पे समझाया, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन क्लियर हो गए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे डेट व्याकरण लिखना है, व्याकरण भाग लिखनी है। भाषा, व्याकरण का पहला पार्ट है भाषा, लिपि और व्याकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से मौखिक और लिखित। पहली बात तो भाषा किसे कहते हैं? मन के विचारों को बोलकर, जो हमारे मन में भाव आते हैं, जिन विचारों को हम बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उस साधन को हम भाषा कहते हैं, या वह साधन भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्य 2 प्रकार हैं, जैसे मौखिक और लिखित। कभी कभी हम सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने भावों और अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वही है सेम, जब हम अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसा कि अभी बताया कि कई बार कि हम कभी कभी सांकेतिक भाषा भी यूज़ करते हैं। सांकेतिक भाषा जो कई बच्चे होते हैं जिन्हें जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ये भाषा वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे उनके लिए भाषा जो होती है उसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम अपने भावों को संकेत द्वारा भी दर्शाते हैं, जिन्हें हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। लिपि। अब अगला पाठ के सेकंड टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि होती है भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हम लिखते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम जैसे लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। अब हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा जो है, जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और लिखी भी जाती है, तो वो उनकी सबकी अपनी अपनी लिपि अलग अलग है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि है, संस्कृत देवनागरी लिपि है, उर्दू फारसी लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कश्मीरी में, पंजाब में। इन सब का मूल जो है वो संस्कृत है। वो संस्कृत से ही निकली है। जैसे कश्मीर में जो भाषा बोली, कश्मीरी भाषा है, या कन्नड़ में, तमिल में जो भी भाषाएं बोली जाती है या समझी जाती है, उनका सबका मूल संस्कृत है। अब लेकिन भारत के सभी राज्यों में या सभी स्टेट्स में मुख्य रूप से एक भाषा बोली जाती है, हिंदी। हिंदी भाषा देश के अधिकांश लोग यूज़ करते हैं। देश के अधिकांश लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं और
ये बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा टॉपिक है व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है, यानी शुद्ध रूप। जैसे कई बार हम कई सेंटेंस बोलते हैं, कई शब्द बोलते हैं, या अगर उच्चारण में गलत होता है तो वो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, इसलिए भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।